हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एनडीएस क्लासेस। दिस इज निशा सिवाच और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 फैक्टराइज। ओके, देखिए अब हमारी जो पोलिनोमियल है, सबसे पहले हमें देखना है कि पोलिनोमियल किस तरीके की है। हमारी जो पोलिनोमियल है वो है क्यूबिक पोलिनोमियल। कैसे पता चला? वेरिएबल कौन है? एक्स है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 3। हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है? डिग्री। डिग्री हमारी 3, तो पोलिनोमियल कैसी होगी? क्यूबिक। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। लेकिन अब यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगेगा। अब देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीका क्या? एक थोड़ा सा इजी है जो हर क्वेश्चन पे नहीं लगेगा। किस क्वेश्चन पर लगेगा मैं बताती हूँ। देखिए फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में 4 टर्म्स हैं, इसको सिर्फ फैक्टराइज करना तो फैक्टराइज कर देते हैं। देखो ये 4 टर्म्स हैं, इन 4 टर्म्स में से 2 टर्म्स एक साइड रखे, 2 टर्म्स एक साइड रखे, यानी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 4 टर्म्स आ गई थी ना, उन 4 टर्म्स में से हम 2 को एक साइड रख के 2 को एक साइड रख के उसके ऊपर काम कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पे करना है। एक 2 टर्म ये हो गई, 2 टर्म ये हो गई। ओके, सब पर वैलिड नहीं है ये, जिस पर है मैं बता रही हूँ। अब इन 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे हम। क्या कॉमन? मतलब ये और ये टर्म किस एक नंबर से, किस एक टर्म से डिवाइड हो रही है? तो ये एक्स स्क्वेयर से डिवाइड हो रही है। तो एक्स स्क्वेयर से जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ क्या बच गया? एक्स। देखो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करोगे, एक्स बच जाएगा, बचेगा ना। सेम बेस, सेम बेस, बीच में ऑपरेशन डिवाइड का, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घटाओगे, 3 - 2 1 1, 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1 1 पावर बच गई। यहाँ क्या बच गया? 2x स्क्वेयर को, 2x स्क्वेयर को जब x स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। ओके, अब इसमें भी सेम। अब ये इनमें क्या है? -1। सब देखो ये और ये टर्म सेम आनी चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं -1 से इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बचेगा? x - 2। ये दोनों सेम आ गए, तो ये दोनों सेम आने के बाद हमने जो सेम है वो एक बार यहाँ बाहर निकाला, कॉमन लिया। यहाँ क्या बच गया? एक्स स्क्वेयर -1। ठीक है बच्चे? ओके, अब क्या बच गया? देखो x - 2। अब यहाँ देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी लगा दो। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है? a माइनस बी यानी x -1, a प्लस बी यानी x प्लस 1। हो गई फैक्टर, हो गई फैक्टराइज। बहुत इसी वे से कितने फैक्टर होंगे? जितनी डिग्री होगी। डिग्री कितनी है? 3, तो देखो 3 फैक्टर है, 1 2 3। ओके, ये इसका इजी तरीका था। लेकिन ये इजी तरीका सब पर, सब पॉलिनोमियल पे वैलिड नहीं है। देखो अब इस लास्ट पे देखते हैं, लास्ट वाले पे भी है ये वैलिड। देखो 2y³ + y² -2y - 1, 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स में से 2 टर्म का हिसाब किताब एक बार कर दो, 2 टर्म्स का एक बार। तो इन 2 टर्म्स में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? यहाँ 2 कॉमन मतलब किस एक टर्म से डिवाइड हो रहे हैं? 2y³ और y² है, तो y² से डिवाइड हो रही है। देखो 2y³ बाय में y², तो यहाँ क्या बच गया? 2y तो बच जाएगा। तो y² से मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ बच गया 2y। y² को y² से डिवाइड करेंगे 1। अब ये जो टर्म है वही यहाँ पर आ रही है क्या? देखो -1 कॉमन लिया तो 2y + 1 ही तो आया। आगे सेम, आगे सेम, तो 2y + 1 लिखेंगे, फिर y² - 1। देखो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन था 2y + 1, वो यहाँ लिख दिया। एक बार यहाँ कॉमन निकाल लिया, फिर क्या बच गया? y², यहाँ बच गया -1। ओके, अब क्या है? देखो यहाँ फिर वही लगा देंगे, 2y + 1 तो एज इट इज़, एज इट इज़। यहाँ क्या है? a² - b², a² - b² किसके बराबर होती है? a - b इंटू में a + b होती है ना आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 3 यही है। तो हम क्या लिखेंगे? a² - b² है, y - 1 यानी a - b और y + 1 यानी y a + b। तो हो गई फैक्टराइज। कितने फैक्टर होने थे? 3, क्योंकि 3 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, तो हो गई फैक्टर 3। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 और पार्ट 3। अब जो तरीका करेंगे ना वो सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है, सभी के लिए। ये तो था बेटा शॉर्ट तरीका जो सब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि ये 2 टर्म सेम हो जाए तो हम ये तरीका अप्लाई कर देंगे। अब देखो इस सेकंड पार्ट में देखते हैं। x³ - 3x² - 9x - 5, 4 टर्म्स तो है। ये 2 टर्म एक साइड ली, ये 2 टर्म एक साइड ली। इन टर्म्स का 2 का हिसाब किताब करते हैं तो देखो कॉमन लेने से सेम आता है। यहाँ देखो ये दोनों टर्म x² से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा x - 3। क्या यहाँ पर कुछ कॉमन ले? -1 कॉमन ले सकती हूँ, 9x - 5। अब ये दोनों टुकड़े सेम नहीं है ना, जब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा सेम नहीं आएगा तो ये तरीका नहीं लगा सकते हम। ठीक है, फिर ये तरीका नहीं लगेगा।
ये जो हमने इन 2 क्वेश्चन पे किया है ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। फिर कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन दे रहा है हमें, एक्स क्यूब क्वेश्चन है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। जब आपके पास ये 2 टुकड़े सेम नहीं बचते तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं हम हीट एंड ट्रायल मेथड से। 5 का सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। क्या करेंगे, किस मेथड से करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज? मेथड का नाम है बेटा हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है? हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, कैसे यूज करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड को हम? यहाँ इसको मान लेंगे लेट दिस इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब x की वो वैल्यू जो इसको 0 बना दे वो हमें खुद ढूंढ के लानी है। एक वैल्यू ढूंढ लो जो इसको 0 बना दे। अब कैसे ढूंढे? जो ये लास्ट टर्म है ना कांस्टेंट -5, इसके फैक्टर लिख दो। -5 के फैक्टर क्या है? -1 है, -5 है, 5 है, 1 है। ये इसके फैक्टर है ना। देखो -1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे -5, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -5, तो यही होंगे ना इसके फैक्टर। ओके, तो इसके फैक्टर हैं तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू, इन फैक्टर्स में से कोई भी एक वैल्यू रख लो। तो -1 या 1 छोटी ही है ना, तो यही ट्राई करते हैं। P1 रखा हमने, P1 रखा तो देखो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, 1 -3 -9 -5। ओके, ये प्लस तो नहीं था, -9x है, -9x है तो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, इसका साइन देख लेती हूँ एक बार। दैट इज 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ओके, -9x माइनस 5। हाँ यही है, तो ये 0 नहीं आया, नहीं बना ना ये तो 0। तो हम क्या रखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9 3 ज़ा 9 और 3 12, 12 और -17 हो जाएगा। -17 तो -16 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं बना तो हम किसी और वेरिएबल की वैल्यू लेंगे। अब x की वैल्यू क्या लेते हैं? -1 लेते हैं। क्या लेंगे? x की वैल्यू -1। अब मैंने आपको ये तरीका बताया, इसीलिए इस तरीके को क्या नाम बोला? हीट एंड ट्रायल मेथड, कि हमें खुद पुट करके देखनी पड़ेगी एक x की वैल्यू जिसके ऊपर ये 0 हो जाए। और मैंने आपको ये आइडिया बता दिया है कि जो एक कॉन्स्टेंट टर्म है ना, इसके टुकड़े कर लो। इसके टुकड़े ऐसे कर लोगे, 5 खुद प्राइम है, 5 1 जा यही होंगे। तो एक बार -1 हो सकता है क्योंकि माइनस का 5 है, -5 हो सकता है या 5 हो सकता है या 1 हो सकता है। इनमें से, इन चारों में से एक बार एक एक रख के देख लेंगे। -1 रखो, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और -5। दिस इज -1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +9, ये हो जाएगा -5। अब ये माइनस का, ये माइनस का, 5 और 3 8, -9 + 9 क्या आ गया? 0। यानी P -1 x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। गिवन जो पॉलिनोमियल है उसकी 0 आ गई ना। ये एक्सरसाइज सेकंड में 2.2 में हमने ऐसी तो निकाली थी पॉलिनोमियल की 0। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0, वो उसकी 0 होती है। तो x इज -1 इसकी 0 होगी। अगर x इज इक्वल टू -1 इसकी 0 है ना, तो x + 1, ये -1 को इधर ले आए, x + 1 क्या होगा? इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हमें एक 0 खुद निकालनी है। हीट एंड ट्रायल मेथड, खुद अपने आप वेरिएबल की x की एक वैल्यू ऐसी लेके आओ जिसके ऊपर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0। और जब वो हमें 0 मिल जाएगी तो ये बन जाएगा उसका फैक्टर। x इज इक्वल टू -1 0 है ना, तो इस -1 को इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, तो x + 1 उसका फैक्टर हो जाएगा। और जब ये फैक्टर हो जाए तो आपको क्या करना है? इस फैक्टर से आप पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दोगे, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। देखो एक फैक्टर हमें मिल गया है। कितने फैक्टर होने चाहिए? 3, क्योंकि 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है। एक मिल गया है, 2 और फाइंड आउट करने, उस 2 और फाइंड आउट करने के लिए ये डिवाइड करेंगे। x + 1 से, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आप क्लास 8 में बहुत अच्छे से करके आए हो। नहीं याद है फिर बता देते हैं। देखो कैसे करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए पॉलिनोमियल। ओके, दोनों पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फर्स्ट टर्म है x³, यहाँ पर है फर्स्ट x,
इसकी फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेगी, एज इट इज फर्स्ट टर्म आ जाए। तो बेटा अगर खाली वेरिएबल है ना, देखो ये इनकी पावर का जितना डिफरेंस है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है, पावर का डिफरेंस हुआ 2, तो एक्स स्क्वेयर, एक्स एज इट इज, पावर का एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दो इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर के साथ, एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस की थी तो प्लस की चाहिए। अब जो ये आया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो +1 से, तो क्या आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर। अब सेम जो हम सिंपल डिवीजन में करते हैं, इसको माइनस करते हैं ना, माइनस कर दिया, साइन चेंज किए, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल। ये इस डिवीजन का यू लगा लो मेन स्टेप है कि जब आप ये फर्स्ट टर्म जहाँ पे मिलेगी ये कैंसिल हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। अगर ये कैंसिल हो गई मीन्स यू आर राइट। तो ये हो गया हमारी। अब ये देखो ये -3x², ये भी -x², दोनों सेम साइन के नंबर, माइनस माइनस के साइन वही रह जाता है, नंबर जुड़ जाते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। सेम साइन के नंबर जुड़ जाते हैं, साइन वही रहता है। -3 -1 -4 x², बाकी की जो टर्म है उनको भी लिख लो, लिख ली। सेम जो स्टेप आपने यहाँ अप्लाई किया वही यहाँ। देखो ये x है, ये -4x² है, इस x को, इसके आगे 1 है ना, -x को, सॉरी 1x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, -4x² आ जाए। तो देखो 1 को तो कर दो बेटा -4 से, 1 को -4 से करोगे तभी तो -4 आएगा। और वेरिएबल की पावर में डिफरेंस, यहाँ 1 यहाँ 2, डिफरेंस कितना 1 का, यानी -4x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ -4x², एज इट इज टर्म आनी चाहिए फर्स्ट। अब इस -4x² की मल्टीप्लाई करो +1 के साथ, +1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आएगा, -4x + 1 4x। फिर सेम साइन चेंज करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का प्लस, ये देखो कैंसिल होगी ना। हर स्टेप पे यही रहेगा कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जानी चाहिए। अब ये -9x, ये +4x, अपोजिट साइन के नंबर माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, और साइन बड़े नंबर का, बड़ी टर्म्स का, 9 बड़ा है ना, तो -5x - 5। अब फिर सेम स्टेप, इस +1x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, -5x। तो -5x किससे करेंगे, -5 से। वेरिएबल की पावर का डिफरेंस क्या है, 0, तो यहाँ x लिखना ही नहीं, डिफरेंस क्या आ गया 0, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ -5। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5x। अब इस -5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें, +1 के साथ, तो -5 विद +1 क्या आ जाएगा, -5। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते टाइम नीचे वाले पॉलिनोमियल के साइन बदल जाते हैं, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, कैंसिल, क्या बच गया, रिमाइंडर 0। अगर x + 1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो इसका मतलब ये होगा कि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है, दोबारा से चेक कीजिए उसको। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ तक दोबारा देखते हैं क्या, अगर हमारी पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो हमें एक 0 खुद निकालनी है। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम x की वैल्यू रखते जाएंगे। जर्नल सा आइडिया दे दिया है, जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर निकालो, उन फैक्टर्स में से वैल्यू रख के देखो, एक पर पक्का वो 0 हो जाएगी। जैसे 1 पर 0 नहीं हुआ, लेकिन -1 पर 0 हो गया ना, ऐसे छोटे वाली फैक्टर को रखो पहले, बड़े वाले को बाद में ट्राई करो। ओके, अगर x - 1 उसकी 0 है तो x + 1 उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो x + 1 से इसको गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड हमें करना आ गया, रिमाइंडर 0 आ जानी चाहिए। ओके, अब ये पॉलिनोमियल क्या बनी, क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक है ना, बस जो रिमेनिंग फैक्टर बचे थे ना वो यहाँ से निकलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर 3 में से एक हमने फाइंड आउट कर लिया है, x + 1, 2 हमें निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन उठाओ, x² - 4x - 5 = 0। इसको 0 के बराबर रखें, 0 के बराबर नहीं भी रखो तो भी चलेगा, क्योंकि जीरोस नहीं निकालने में, 0 के बराबर नहीं रखेंगे। इसको क्या कर देंगे, फैक्टराइज। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना वही, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस स्टैंडर्ड फॉर्म में। द फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई, -5x², नंबर को उठाओ उसके करो प्राइम फैक्टर, 5 × 5, और इन फैक्टर की अरेंजमेंट, x² - 5x + x - 5। ओके, अब ये चार टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है, यानी जो डिवाइड हो रहा है, ये किससे डिवाइड होंगे, x से, x - 5। यहाँ +1 लेंगे x - 5, क्योंकि ये और ये टर्म सेम आनी चाहिए। यहाँ से देखो ये 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है, x - 5, यानी जो दोनों जगह दिखाई दे रहा है उसको बाहर निकाला। यहाँ क्या बच गया, x, यहाँ क्या बच गया 1। तो ये 2 फैक्टर ये मिल गए, एक फैक्टर ये हो गया। लास्ट में क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 1। एक बार तो हमने निकाला एक्स प्लस 1, अब एक बार इसने और निकाल दिया एक्स प्लस 1, तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, क्लियर है बेटा? ओके, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है? पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। टर्म्स 4 हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो ध्यान से देखो क्या इन दो टर्म्स का हिसाब किताब कर सकते हैं, जैसा कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट और इसके लास्ट पार्ट में किया था वैसा आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे? x² से। यहाँ क्या बचा? x, यहाँ बच गया 13, यहाँ अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से, यहाँ बचेगा 8x, यहाँ बच जाएगा 5। ये दोनों फैक्टर सेम नहीं आए, तो फर्स्ट और फोर्थ पार्ट में जो किया है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको भी क्या तरीका अप्लाई करेंगे? अप्लाइंग द हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसको हमने माना px, लेट दिस इज अ पोलिनोमियल px। ओके, अब क्या करना है? इसका एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो जिसके ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो क्या हम निकाल सकते हैं? 20 के करो फैक्टर। 20 के फैक्टर करेंगे तो ऐसे कर लो, बड़ा नंबर आ जाता है ऐसे कर लेंगे। 2 10 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा। ओके, अब प्लस का 20 तो फैक्टर भी प्लस के ही रहेंगे, कोई माइनस नहीं होगा। अब आप इसमें P2 P1 भी रख के देखो। P1 रखेंगे तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। P1 रख के देखो, P1 पे क्या हो जाएगा? 1 क्यूब प्लस 13 1² प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20 नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आया। तो अब देखो, प्लस 20 था तो प्लस 20 के फैक्टर माइनस माइनस में भी हो सकते हैं। देखो जैसे -1 ले लिया, ये माइनस 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 प्लस तो होना ही है, तो -1 रख के देखो। अब p की वैल्यू -1 रख के देखेंगे। देखो -1 की क्यूब प्लस 13 इंटू -1² प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20 -1 क्यूब इज -1 प्लस -1² 1 13 -32 प्लस 20 माइनस माइनस को जोड़ा -33 आ गया, प्लस प्लस को जोड़ा प्लस का 33 आ गया, तो ये क्या हो गया? 0 आ गया। इट्स मीन x इज इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ px मतलब जो गिवन पोलिनोमियल है, यानी दिस वन। ओके, इसीलिए इसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड, कि हमें खुद फाइंड आउट करना है कि गिवन पोलिनोमियल कहाँ 0 हो जाएगी, और ज़्यादा लंबा आपको जाना नहीं पड़ेगा। 0 1 -1 2 -2 -3 या +3 पर ही जो गिवन पोलिनोमियल है वो 0 हो जाती है, यानी इसका एक फैक्टर तो बहुत छोटा नंबर ही आ जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ज़्यादा बड़े नंबर्स पे मत जाना, 5 7 8 पर मत जाना। पहले आप 0 रखो, 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, उस पर चेक करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है? x इज इक्वल टू -1 अगर इसकी 0 है तो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये इसका क्या हो जाएगा? गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, फैक्टर अगर हो गया तो x प्लस 1 इसको डिवाइड कर देगा। अब हम क्या करेंगे? x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। x प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइजर हो जाएगा। x क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20। ओके, देखो सेम, क्या दोनों पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, दोनों पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये x 1x, ये x क्यूब, इस 1x की मल्टीप्लाई किससे साथ करें कि x क्यूब आ जाए प्लस x क्यूब आ जाए, तो 1 तो 1 एज इट इज रह जाएगा, 1 1 जा 1, और वेरिएबल की पावर में डिफरेंस 2 का, तो 1x² क्या आ जाएगा? x क्यूब। अब इस 1x² की मल्टीप्लाई करो +1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा +1 x²। अब क्या करते हैं? माइनस करेंगे तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करोगे, ये हमेशा कट आउट हो जाएगी। अब प्लस 13x² -1x², अपोजिट साइन के नंबर माइनस हो जाते हैं, साइन बड़े नंबर का रहता है, प्लस 12x², 13 -1 12, और बड़ा नंबर प्लस का तो प्लस 12x²। जो बाकी की टर्म्स हैं उनको लिख लीजिए एज इट इज़।
Okay, same step again. This is plus 12x square, this is 1x. 1x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्वायर आ जाए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, प्लस 12 से, वेरिएबल की पावर में डिफरेंस एक का, तो 12x, 12x स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी, प्लस की ही आएगी. अब 12x को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 से, तो प्लस 12x ही आएगा. फिर करना है माइनस, माइनस करते टाइम नीचे वाली पॉलिनोमियल के पावर करो, साइन करो चेंज, ये चेंज होके कट आउट हो जाएगा. प्लस 32x माइनस 32x, अपोजिट साइन के नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रिजल्ट में साइन आएगा बड़े नंबर का प्लस, और यहाँ क्या बच जाएगा 20x. क्लियर है, और साथ में 20. अब 20x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 20x मिल जाए, तो प्लस 20 से, क्योंकि वेरिएबल की पावर का डिफरेंस तो जीरो हो गया ना, तो वहाँ x नहीं लिखेंगे. दिस इज 20x प्लस 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20, साइन चेंज करो, माइनस माइनस कट हो गए जीरो ही आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है. फैक्टर अगर होगा तो x प्लस 1 इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, यानी आपको रिमाइंडर में क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा. ओके, जीरो अगर मिल जाता है, अभी क्या करना है, एक फैक्टर तो हम निकाल चुके हैं, दो फैक्टर निकाले, और दो फैक्टर इस क्वेश्चन से निकल जाएंगे. अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है 1x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसके करेंगे हम फैक्टर. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर होते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की करो मल्टीप्लाई, देन नंबर के करो फैक्टर, 2 10 2 5 जा 5 बन जा. इन फैक्टर के अरेंजमेंट की हमें मिडल टर्म एज इट इज़ मिल जाए. 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, कॉमन क्या आ जाएगा x, तो ये क्या बच गया x प्लस 10. यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 आएगा तो x प्लस 10 सेम है, तो हमने एक बार लिखा बाहर, कॉमन निकाला, यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया प्लस 2, ये दो फैक्टर और मिल गए. तो हम लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2 are the factors of given polynomial px is equal to x cube plus 13x square plus 32x plus 20. इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, फैक्टर कर दिया. और बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है, इसकी आप थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज आप इसको भूल सकते हैं. और यही इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और 10th के लिए कि हाउ टू फैक्टराइज अ गिवन पॉलिनोमियल व्हेन इट इज क्वाड्रेटिक और क्यूबिक. ओके, थैंक यू.